कल्पना कीजिए एक शांत दोपहर है। समंदर की लहरें जहाज से टकरा रही है। सूरज की किरणें चमक रही है। एक विशाल जहाज एसएस वाइटाहा और वो इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा है। अंदर हजारों उम्मीदें, सपने और जिंदगियां। फिर अचानक सब कुछ खामोश। ना ही कोई एसओएस सिग्नल, ना ही कोई संदेश, ना कोई रैकेट, ना ही कोई जीवित या मृत इंसान। जैसे समुद्र ने पूरे जहाज को निगल लिया हो, बिना कोई सुराग छोड़े। लेकिन मानवता अकेला नहीं है। 1955 में दक्षिण में पैसिफिक पे एक और घटना घटी। एमवी जोइटा नाम का एक छोटा कार्गो जहाज समुद्र में अचानक ही गायब हो गया। उस पर नर्स, डॉक्टर, व्यापारी 25 लोग सवारी थे। 4 हफ्ते बाद वो जहाज समुद्र में बहता मिला। उस पर इंसान का एक भी नामो निशान नहीं था, लेकिन खाना पड़ा हुआ था, कपड़े व्यवस्थित थे और बैग खुले हुए, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की गई हो। सबसे चौंका देने वाली बात, जहाज पूरी तरह से फ्लोट पड़ा था, डूबा नहीं था। फिर लोग कहाँ गए? समुद्र के दबे रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। समुद्र सिर्फ लहरों का खेल नहीं, ये जो दहलीज है जहाँ विज्ञान, विश्वास, भूतिया कहानियाँ एक दूसरे से टकराते हैं। एक पल सब कुछ नॉर्मल होता है, अगले ही पल पूरा जहाज और क्रू सब आदमी गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए। क्या ये एक्सीडेंट थे या प्रकृति का खेल था? कुछ ऐसा कि जो इंसान के समझ से बड़े हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं समुद्र के 3 चौंकाने वाली रहस्य। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बटन आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमें इसी से हौसला मिलता है। नंबर 1, द डिस्परेशन ऑफ एसएस वाइटाहा, टाइटैनिक ऑफ द साउथ। साल 1909 दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तल पर हलचल थी। सिटी से निकला इंग्लैंड के लिए बेहद आलीशान जहाज एसएस वाइटाहा, इसे टाइटैनिक ऑफ द साउथ कहा जा रहा था। 500 फीट लंबा, डबल डेक्स वाला, बिजली की रोशनी से जगमगाता, लग्जरी का प्रतीक। इस पर सवार थे 211 लोग, व्यापारी, महिलाएं और बच्चे, वो सब जो एक बेहतर भविष्य की ओर निकले थे। जहाज जैसे ही समुद्र में बढ़ा तो वहाँ सब सामान्य था, लेकिन कुछ यात्रियों को शुरुआत में बेचैनी महसूस हो रही थी। जहाज का संतुलन गड़बड़ था। जब लहरें बहुत तेज से उठती, वाइटाहा एक तरफ आसानी से झुकता। कुछ यात्रियों ने लॉग बुक में शिकायत दर्ज करवाई। कुछ लोग डर के मारे जहाज के अगले बोट पर उतरने का प्लान बनाए। 24 जुलाई को जहाज दरबन पहुंचा। यहाँ पर कुछ यात्रियों ने उतरने का फैसला किया। जहाज असामान्य तरीके से व्यवहार कर रहा था, लेकिन बाकी यात्रियों ने इसे अनदेखा किया और वार्ता अगले केप टाउन के लिए रवाना हुआ। उसके बाद वाइटाहा कभी किसी को नहीं दिखा, ना ही कोई एसएस सिग्नल, ना ही कोई रेडियो रिकॉर्ड। हवाई जहाजों से लेके नाकाओं तक समुद्र की लहरों को छाना गया। ब्रिटिश और ओशियन सरकारों ने घोषणा भेजी। एसएस वाइटाहा का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला, ना कोई शव, ना कोई लाइफ बोट, ना कोई सामान। गायब होने की रहस्य को गहरा बना दिया उस रिपोर्ट ने, जो कहती है वाइटाहा एक होडेलिक डेथ में गायब हुआ था, जहां मैग्नेटिक फील्ड सामान्य नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वाइटाहा पे ओवरलोडिंग थी, जिससे वह लहरों में संतुलन खो बैठा। कुछ लोग कहते हैं टोर्नाडो जैसे समुद्री निगल गया, लेकिन सब बातें केवल अनुमान है। सबसे डरावनी बात, वाइटाहा की खोज आज भी है। बीते 100 सालों में कई प्रयास हुए, लेकिन कोई अंश अब तक नहीं मिला। जैसे समुद्र ने उसे सिर्फ निगला नहीं है, बल्कि उसे मिटा भी दिया। वाइटाहा आज भी दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ी अनसुलझी रहस्य बनकर लहरों में दफन है। नंबर 2, द वैनिशिंग ऑफ एमवी जोइटा, जहाज जो लौटा, लेकिन बिना इंसानों के। 1955 समुद्र का शांत रहस्यमय समुद्र में एक घटना घटी, तो आज भी नेविगेशन इतिहास में सबसे अनसुलझी पहलियों में गिनी जाती है। एमवी जोइटा नाम का 72 फीट लंबा लकड़ी का जहाज अपनी नियमित यात्रा पे था, तो क्लाउड डीप के लिए। इस जहाज में कुछ 25 लोग सवार थे। मौसम अच्छा था, टेक्नोलॉजी से जहाज सक्षम था और यात्रा छोटी सी, लगभग 270 मील की। लेकिन जोइटा कभी फिर डोबलाव नहीं पहुंचा। उसका रेडियो साइलेंट हो गया, कोई कॉल नहीं, सिग्नल नहीं, जैसे समुद्र ने उसे निगल लिया हो। 1 महीना बीत गया, अधिकारियों ने ऑपरेशन चलाया, लेकिन नतीजा फेल। 5 हफ्ते बाद 10 नवंबर 1955 को जोइटा मिला, बीचों बीच अपने रास्ते से सैकड़ों मील दूर, बिना किसी इंसान के। लेकिन जो चीजें जहाज पे थी वो पूरी कहानी को और ज्यादा रहस्य बना दी। जहाज आधा झुका हुआ था, एक तरफ पानी भर चुका था, लेकिन वह तैर रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, रेडियो पूरी तरह से खराब हो गया था।
ऐसे लग रहा था उसे जानबूझकर उखाड़ा हो। किचन में खाना बर्तनों में पड़ा हुआ था, कपड़े तैर रहे थे, एक मेडिकल बैग खुला हुआ था जिसमें ब्लड सॉकेट बैंडेज मिले, जैसे किसी की अचानक तबीयत बिगड़ी हो। एक तरफ फ्यूल टैंक फूटा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात, लाइफ जैकेट और लाइफ बोट गायब थे। अब सवाल ये था, क्रू ने किसी डर या खतरे से जहाज को छोड़ दिया? अगर उन्होंने छोड़ा तो सब क्यों नहीं मिले? कुछ थ्योरी कहती वहाँ पर कुछ नजदीकी समुद्री सैन्य गतिविधियाँ थी। किसी गलती या गलत फहमी में जहाज को जबरन रोका गया होगा। एलियन अबडक्शन के लेकर कॉन्टेक्स्टिन था। कई कल्पनाएं लोगों के दिमाग में घूमती रही, लेकिन सच किसी को नहीं पता। नंबर 3, दागोस SOS SS औरंग मैदान का रहस्य। 1947 मलका जन संदेश रहस्य। एक मैसेज आसमान में गूंजता है, SOS हमारे सभी अधिकारी कप्तान मर चुके हैं। कॉक बिड और ब्रिज में लाशें पड़ी है, मैं भी मर रहा हूँ। ये रेडियो था अनजान सिग्नल से। SS औरंग मेडा, ये जहाज किसी रजिस्टर नहीं था, बंदरगाह इसे जानता नहीं था। सिग्नल बार बार आ रहा था। अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार लोकेशन पे पहुंचा। जो उन्होंने देखा आज भी समुद्री इतिहास के सबसे डरावनी घटनाओं में गिना जाता है। पूरे औरंग मैदान जहाज में सब मिले, कुछ जमीन पर, कुछ दीवारों से टिके हुए। सभी के चेहरे ऐसे थे जिंदगी के आखिरी पल में कोई डरावना चेहरा देखा है। सभी की मुंह आंखें खुली थी। सिल्वर स्टार के क्रू ने जहाज को टो करने की कोशिश की। जहाज में आग लग गई और औरंग मैदान डूब गया। किसी को पता नहीं था ये जहाज किसका था और कहां से आया था, और मरा पड़ा क्रू। कुछ लोग मानते हैं जहाज पे रासायनिक हथियार था, कुछ लोग कहते हैं जहाज सुपरमैक्सिनल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, कुछ लोग मानते हैं औरंग मैदान कभी था ही नहीं। SS औरंग मैदान, एक भूतिया चेतावनी और कुछ रहस्य।